राहुल गांधी के बढ़ते गिराफ से बीजेपी में मोदी शाह के विरोधी खेमा खुश। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे, उस वक्त तो राहुल गांधी के राजनीतिक जमाना पूरा नया नया था और मोदी की सत्ता आने के बाद राहुल गांधी के बहुत तरह के मजाक उड़ाया गया, उनके मीम्स बनाए गए, उनके तरह तरह के टॉर्चर किए गए। और इसी पर बस नहीं, ये तो बस पूरी 5 साल तक विरोधी खेमा में चलते रहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के अंदर। लेकिन जब 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए और प्रधानमंत्री मोदी उससे भी बड़ी जीत हासिल कर दी, उसके बाद यूं लगा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व पूरी जमीन की मिट्टी में मिल गई। और अब यह लग रहा था कि अब 100 साल तक कांग्रेस पार्टी रिटर्न नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और यूं लगा कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से दनियोज हो गई और राहुल गांधी की राजनीतिक दौर मिट्टी में मिल गया। लेकिन 2019 के बाद ये 5 साल तक राहुल गांधी लगातार मेहनत करते रहे, हार नहीं मानी, कभी भी वो अपने आप को झुकने का नाम नहीं लिया और अपने दृश्य संकल्प के साथ लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और तरह तरह की योजनाएं वो बनाते रहे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। और 2024 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उस वक्त 2019 की तुलना में कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार, और मोदी शाह ये नारा लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार। लेकिन देश की जनता को यह लगने लगा, देश की जनता को क्या पैगाम मिला, क्या संदेश मिला कि भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा दिया और बैसाखी की सरकार पर ला दिया और घुटनों पर ला दिया। समझिए, उनके अंदरूनी घमासान और कई तरह के उस रणनीति फेल होने के कारण वो 240 के आसपास में आकर के अटक गए। उसके बाद राहुल गांधी की जो दृश्य संकल्प वो सफल हुआ और उनके अंदर राजनीतिक पहल और जाग उठा। उनके अंदर कुछ और चीजें एनर्जी के तौर पर और इनकी सफलता के तौर पर जो सफल हुए, उस सफलता को अब रणनीतिक के तौर पर साबित कदम होने लगा। और उसके बाद विपक्ष पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और जो मीम्स बना रहे थे, जो राहुल गांधी के मजाक उड़ा रहे थे, जो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह करके उनके तरह तरह के टॉर्चर कर रहे थे, वो सब घर के अंदर घुस गए। और यहीं तक बस नहीं, बल्कि गोदी मीडिया भी जो राहुल गांधी के मजाक उड़ाते उड़ाते कभी थकते नहीं थे, उनके गले में कभी पानी सूखता नहीं था, वो लोग भी अब सन्नाटे की तरह राहुल गांधी की बातों को सीरियसली लेने लगे। और यहीं पर बस नहीं, जब राहुल गांधी के वोट ग्राफ बढ़े, पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो चुनाव आयोग भी घुटनों पर आने लगे। चुनाव आयोग भी उनकी बातों का संज्ञान लेने लगा। सुप्रीम कोर्ट में जब घसीटा गया कई चीजों को, तब लगा कि नहीं, राहुल गांधी के अंदर एक दम है, राहुल गांधी की रणनीति तौर पर सफल हो रहे हैं, उनके बढ़ते वोट गिराफ बढ़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिसको लेकर के अब गोदी मीडिया भी राहुल गांधी के मजाक उड़ाने से बचते नजर आते हैं। राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी करने से कई बार सोचते हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाले इन बातों को अब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अब मोदी की सत्ता जाने वाली है, लंबे समय तक नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से वो अपने आप को बंद कमरे में बंद कर चुके हैं और राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं बोलते। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के पूरी कार्यकर्ता राहुल गांधी के हर सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें कई बार सोचना पड़ता है और उनको जवाब देने के लिए कई अधिकारी हमेशा तत्पर रहते हैं
लेकिन राहुल गांधी के जवाब देने से भारतीय जनता पार्टी आज भी और अभी भी डरते हैं। उनकी वजह यह है कि राहुल गांधी की जो सवाल होता है, उनकी जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन अंदर खेमे में बहुत मजबूत और बहुत ठोस होता है, और वो जो सवाल खड़े करते हैं उस सवालों का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बार सोचने पर मजबूर कर देती है। चाहे वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा करना हो, चाहे वो संसद में जाकर बेबाक अंदाज में बातें करना हो, और उनकी रणनीति से कई बार अब राहुल मोदी की गिराफ घटते नजर आ रहे हैं, चाहे वो विदेश नीतियों के तौर पर हो, चाहे वो देश के कई नीतियों पर है। उनके गिराफ, उसकी इमेज, उसके पर्सनालिटी और उनकी जो छवि है वो कमजोर होता जा रहा है, और राहुल गांधी की छवि दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और यही वजह है कि 2029 में राहुल गांधी के लिए एक रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल की घड़ी आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।